चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। 177 दिन बाद जेल से बाहर आए। ऑफिस जाने और सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक, 10 लाख का बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। आम आदमी पार्टी बोली कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा, पूरे देश से माफी मांगे। अब न बाढ़ न सूखा, अपने हाथ में होगा मौसम, बारिश को कंट्रोल करेंगे साइंटिस्ट, भारत करेगा कमाल। दरअसल वैज्ञानिक अगले 5 साल में मौसम का जीपीटी बनाने जा रहे हैं। इससे किसी भी विशेष क्षेत्र में बारिश, ओलावृष्टि को कंट्रोल किया जा सकता है। 21 से 23 सितंबर तक 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, साथ ही भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। पहाड़ों का सीना चीर भारत ने बना दी एशिया की सबसे लंबी वाटर टनल। हिमाचल के साथ यूपी बिहार को भी होगा फायदा। टनल की अंतिम खुदाई पूरी हो चुकी और अब सिर्फ लाइनिंग का काम शेष बचा है। आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बोले पैरा एथलीट्स, शेयर किया अनुभव। वहीं पीएम ने इस दौरान हंसी मजाक के साथ खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। बोले आपने बहुत सहा, कल्चर बदलना है। शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन आया सामने। बोले सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मोदी की अत्याचारी हुकूमत केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर लगाया एक नया आरोप। कहा स्विस बैंकों में अडानी के 2600 करोड़ फ्रीज। वहीं अडानी ग्रुप बोला सारे दावे झूठे, यह है हमारी मार्केट वैल्यू गिराने की कोशिश। हरियाणा के गोल्डन बॉय नवदीप सिंह से मिले पीएम मोदी। पेरिस पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट फर्श पर बैठकर प्रधानमंत्री ने टोपी पहनी। बोले लग रहा है न तुम बड़े हो। बुलडोजर एक्शन, देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा। सुप्रीम कोर्ट बोला किसी के अपराध में शामिल होने का आरोप उसकी संपत्ति ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद रूसी सेना में फंसे 45 भारतीय हुए मुक्त, 50 और लोग जल्द आएंगे वापस। महानतम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सोशल मीडिया पर 100 करोड़ फॉलोअर्स हुए। यह आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, अकेले इंस्टाग्राम पर 60 करोड़ फॉलोअर्स। राहुल गांधी को जान से मारने की मिल रही धमकियां, सिखों पर बयान को लेकर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा आरोप। बोले राहुल गांधी ने जो कहा हम उनके साथ हैं, बीजेपी सिखों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करें। अयोध्या राम मंदिर का शिखर 120 दिन में तैयार होगा, अगले 6 महीने में बन जाएगा राम मंदिर। जयपुर में तैयार हुई सप्त मंदिर की मूर्तियां। ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान, का सोयाबीन की एमएसपी 6000 करे। पटवारी बोले नर्मदापुरम कलेक्टर ने कलेक्ट्री खरीदी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 और भाजपा के 4 बागियों ने भरा नामांकन। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल निर्दलीय लड़ेगी। कांग्रेस कैंडिडेट पराग शर्मा का नॉमिनेशन रोकने की कोशिश। जब सीएम का काम नहीं कर सकेंगे तो वे मुख्यमंत्री क्यों, भाजपा मांग रही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। बोली अगर वो सच्चे हैं तो यह शर्त क्यों इस्तीफा दे। गुजरात में नवरात्र महोत्सव में शामिल होने के लिए आधार कार्ड देकर मिलेगा गरबा में प्रवेश। लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए उठाया कदम। अब शहरों में भी कटेगा बीमा। प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान। बिहार में सरकार की नई तकनीक से बचना होगा मुश्किल। हरियाणा चुनाव में अब चलेगा मनाने का दौर। कांग्रेस के 31, बीजेपी के 34 सीटों पर बागी खड़े हुए। कुछ दूसरी पार्टी और बाकी निर्दलीय मैदान में उतरे। ज्ञानवापी तहखाने की छत पर नमाज होती रहेगी, किसी भी तरह की मरम्मत पर भी लगेगी रोक। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया खारिज, हालांकि व्यास तहखाने में चल रही पूजा भी रहेगी जारी। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के सिर फोड़ रही ठीकरा। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। स्मार्टफोन, टीवी और मेमोरी चिप्स बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग भारत समेत दुनिया में 30% कर्मचारियों की करेगी छटनी। इसका ज्यादा असर अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में नौकरियों पर पड़ेगा। कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा, देश से माफी मांगे। कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बोली आम आदमी पार्टी। वहीं बीजेपी बोली जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम हो गया।
राहुल गांधी ने रायबरेली के मिथुन नाई को भेजा रिटर्न गिफ्ट। इससे पहले रामचेत मोची को दिया था सरप्राइज। दरअसल रायबरेली में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस सैलून वाले के यहां राहुल गांधी ने दाढ़ी बाल कटवाए थे, अब उस नाई को उन्होंने खास तोहफा भेजा है। ओडिशा में नेवी और डीआरडीओ ने सरफेस टू एयर मिसाइल का किया सफल परीक्षण। यह टेस्ट एक लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से किया गया। टेस्ट के तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हाई स्पीड एयर टारगेट को निशाना बनाया गया। चीन के साथ हमने 75% समस्याओं का समाधान कर लिया। जेनेवा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, सीमा पर बढ़ता सैन्यीकरण बड़ा मुद्दा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 52 दिन पहले भंग की विधानसभा। राज्य की भाजपा सरकार की सिफारिश पर गवर्नर ने जारी किया नोटिफिकेशन। प्रदेश में अगली सरकार का गठन होने तक नायब सैनी बने रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। एमपी यूपी में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 33 मौतें। ग्वालियर में आर्मी ने 33 लोगों का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा समेत देश के 17 राज्यों में भारी और तेज बारिश का अलर्ट। न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक से पहले अमेरिका ने पेश किया यूएनएससी में बहुप्रतीक्षित सुधार प्रस्ताव। साथ ही भारत को स्थायी सदस्य बनाने का भी किया समर्थन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। खड़गे, राहुल, सोनिया गांधी समेत 40 नेताओं के नाम। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी शामिल। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर का धरना जारी। गवर्नर आनंद बोस बोले, ममता बनर्जी लेडी मेकबेथ सोशल बॉयकॉट करूंगा। वहीं सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के दांतों के निशान लिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 1.25 लाख कश्मीरी पंडित वोटर। घाटी में सिर्फ 6000 मतदाता। 8 सीटों पर कश्मीरी पंडित अहम, पर ये भी लोकल और आउटसाइडर में बटे। धारणा बदलनी चाहिए, सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। आबकारी मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस भूइया ने की अहम टिप्पणी। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला। अब श्री विजयपुरम के नाम से होगी पहचान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। सिर्फ जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने पर बोली कांग्रेस। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद नो टेररिज्म ओनली टूरिज्म। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की जम्मू कश्मीर की तारीफ। बोले, अब वहां सिर्फ पर्यटन है, आतंकवाद नहीं। हिमाचल में शिमला के बाद अब मंडी में मस्जिद विवाद। प्रदर्शनकारियों ने जुमे के दिन जेल रोड पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। डिप्टी कमिश्नर बोले, सील की जाएगी अवैध मस्जिद। झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ से बदल गई डेमोग्राफी। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एनआरसी जरूरी। केंद्र ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर दी जानकारी। मैं ममता बनर्जी के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बंगाल सरकार पर बरसे राज्यपाल आनंद बोस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी में मां बागी और बेटा नवीन जिंदल। स्टार प्रचारक पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ भी दंगल गर्ल बबीता करेगी प्रचार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा लिस्ट से बाहर। दिल्ली में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने किया स्वास्थ्य घोटाला होने का दावा। एलजी वीके सक्सेना से की मुलाकात। केजरीवाल सरकार के हेल्थ केयर स्कीम की जांच करने की गुजारिश की। अरविंद केजरीवाल की जमानत से साफ हो गया है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी मजबूत। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में ईडी का छापा। जांच एजेंसी ने राशन स्कैम मामले में दुकान व्यापारियों के घरों और गोदामों, फूड इंस्पेक्टर के ठिकानों पर ली तलाशी। एक राजनीतिक दल के कुछ लोग खास धर्म को निशाना बनाकर कर रहे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। करनाल की इंद्री विधानसभा में बीजेपी के टिकट वितरण से नाराज पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व विधायक कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में हुए शामिल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 71 और निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद। हिमाचल में मस्जिद के अवैध निर्माण पर मचे बवाल के दौरान प्रदर्शनकारियों ने की बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। कोर्ट ने 30 साल पुराने मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए आदेश दिए। न्यूक्लियर बम बनाने में जुटा उत्तर कोरिया। परमाणु निर्माण साइट पर दिखे किम जोंग। तस्वीरों ने दुनिया में मचाया हड़कंप। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति के खिलाफ लोकपाल में दर्ज की शिकायत। लगाया गंभीर आरोप, कहा 30 दिन के अंदर करे जांच। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर। कहा, सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया। एससी ने शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में जमानत दी। कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर। सेना का जवान सहित 3 अन्य घायल। सुरक्षा बलों ने जेश के 3 आतंकियों को घेरा।
सोना एक दिन में 1243 रुपए महंगा हुआ, 73,044 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की कीमतों में 2,912 रुपए की बढ़ोतरी। नागपुर ओडी हिट एंड रन मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे के बाहर जाने का सीसीटीवी फुटेज गायब। पुलिस बोली संकेत ने शराब पी और चिकन मटन खाया था। बिना अनुमति राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा पर कोर्ट में याचिका दायर। भरतपुर के गोपालगढ़ दंगे के मामले में मिली थी सशर्त जमानत। 24 सितंबर को होगी सुनवाई। पंजाब में एनआईए की रेड। खालिस्तानी समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह के रिश्तेदारों के ठिकानों पर सर्च जारी। चाची को हिरासत में लिया। पहले घर में बेड से लेकर अलमारी आग खंगाली। यूपी में पुलिस कर्मियों को दिखाई जाएगी उनकी नौकरी की कुंडली। सर्विस बुक देकर खुद में कर सकेंगे बदलाव। व्हाट्सएप चैट के फोटो प्रमाणित साक्ष्य नहीं। दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद। बरेली में कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 10 रिकॉर्ड बना सकता है भारत। साउथ अफ्रीका से ज्यादा टेस्ट जीतने का मौका। विराट कोहली 27,000 रन के करीब। यूपी के वाराणसी में अब क्यूआर कोड से जमा होगा दुकानों का किराया। दुकानदारों को हर माह नहीं लगानी होगी नगर निगम की दौड़। सऊदी अरब में फंसे 14 मजदूर झारखंड लौटे, लिस्ट हुई जारी। वहीं 31 लोगों को अब भी वतन वापसी का इंतजार। कांग्रेस नेता जगदीप टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय। दंगे के लिए भीड़ को उकसाने, घरों में जबरन घुसने और चोरी के भी लगे आरोप। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ऑफिस जाने और सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक। 10 लाख का बॉन्ड। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। 177 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। कहा पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आए सीबीआई। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट से जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को 21 दिन के लिए जमानत मिली थी। 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लगाई है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। साथ ही किसी भी फाइल पर साइन करने पर भी रोक लगाई गई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को बॉन्ड के लिए 10 लाख का बॉन्ड भी भरने को कहा गया है। सीएम केजरीवाल इस दौरान मुकदमे को लेकर कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दे सकेंगे। इस दौरान वह किसी भी तरह से गवाहों से बातचीत या उन्हें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप नेताओं के रिएक्शन भी सामने आए। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई। एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुकाबले मजबूत कर दिया था। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की जमानत के बाद कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा केजरीवाल को मिली जमानत से एक बात स्पष्ट हो गई है कि आज भी देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। इतने दिनों की लड़ाई सत्य के रास्ते कामयाब हुई। उन्होंने कहा अधर्म के रास्ते किसी को खत्म करने की कोशिश उस देश में कामयाब नहीं हो सकती जहां लोकतंत्र बुलंद है। यह बात केजरीवाल को मिली जमानत से पक्की हो गई। इसके अलावा आप नेता संजय सिंह ने कहा लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी की अत्याचारी हुकूमत केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। उन्होंने कहा जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। ईडी, सीबीआई और बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है। आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बोले पैरा एथलीट्स शेयर किया अनुभव। वहीं पीएम ने इस दौरान हंसी मजाक के साथ खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। बोले आपने बहुत सहा, अब कल्चर बदलना है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन दमदार रहा। भारत ने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। ओलंपिक में देश के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पैरा एथलीट्स ने यहाँ के लोगों को खुशियां दी। देश का नाम रोशन करने के बाद अब पैरा एथलीट्स भारत लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर पैरा एथलीट्स और कोच से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने खिलाड़ियों और कोच का हौसला बढ़ाया। वहीं खिलाड़ी ने भी अपनी कहानी पीएम से साझा की। पीएम ने कहा इस मुलाकात के दौरान किसी खिलाड़ी को गले लगाए तो किसी की पीठ थपथपाई। बदले में किसी खिलाड़ी ने पीएम को केप भेंट की, किसी ने तीर तो किसी ने कुछ और। प्रधानमंत्री ने पैरा ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीट्स की तारीफ तो की ही, लेकिन कोच को सराहने से भी पीछे नहीं रहे। पीएम ने कहा कि दिव्यांगों को ट्रेनिंग देना आसान नहीं। कोच को पहले पैरा एथलीट्स को समझना होता है। यह काम वही कर सकता है जो अतिरिक्त प्रतिभाशाली और संवेदनशील हो। इस दौरान
दौरान पीएम ने अपनी पिछली बातचीत का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, मैंने जब आपसे बात की थी तो कहा था कि देशवासियों का संदेश देने आया हूं कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि विजय भव। आपने इस बात को समझा, आपने इस बात को दिल से लिया और बढ़िया प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। आपने कमी और संघर्ष के साथ गुजारा किया है, कभी आपका मजाक बना होगा। आपने बहुत कुछ सहा, इसलिए आपके मन में जय पराजय की बात नहीं, यह बहुत बड़ी बात है और यही आपको आगे ले जाती है। मोदी ने कहा, मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को जिन्हें ऐसी कठिनाई है उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदले, उन्हें सम्मान का भाव मिले, ना कि दया भाव से। पीएम ने कहा, जीत हार से अधिक महत्वपूर्ण आपका खेलना और पैरा ओलंपिक जाना है। आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना व्हाट्सएप, फेसबुक पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे ही हमेशा ताजा खबरें, मुख्य समाचार मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।